क्रम की 5वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एवं 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। और आचार्य पूज्यपाद महाराज का जन्म कहाँ कैसे हुआ, ये कौन थे पूर्व पर्याय में, तो इनकी कथा को हम आपको सुना देते कि पूर्व पुण्य जिनका नहीं था, ऐसी उस कन्या का जन्म अन्य समाज में जन्म हुआ और विवाह के योग्य होने के लिए उसी समाज में उसका कन्या का विवाह संपन्न हो गया। पर आस पड़ोस में जैन लोग रहते होंगे, उनके कारण उसमें भी वह जैन धर्म के संस्कार आ गए। जैन धर्म अच्छा लगा, इसलिए उसने भी जैन धर्म को अंगीकार कर लिया और बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ उस जैन धर्म का वह पालन करने लगी। पालन करते करते कुछ समय बाद अपने पति को भी सारी व्यवस्थाएं बता दी कि हम इसे जैन धर्म को पालन करते हैं, जो जैन धर्म बहुत विशाल है। और सारी अच्छाई बता के पति को भी जैन बना लिया। दोनों पति पत्नी जैन बन गए और धीरे धीरे अपना जीवन व्यतीत करते हुए जैन धर्म को बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ पालन करते हुए कुछ समय के बाद दोनों के यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और उस पुत्र उत्पन्न होने के बाद कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक मन में जिज्ञासा थी कि आखिर हमारे यहाँ पुत्र तो उत्पन्न हुआ है, पर पुत्र का भविष्य क्या होगा, इस बारे में हम तो नहीं समझते, किसी जोशी से इसके बारे में कुछ पूछते हैं। दोनों माता पिता जोशियों के पास गए, उनको माह तिथि दिन आदि बता के उसके जीवन के बारे में जानना चाहा। सारी जानकारी लेने के बाद जोशी ने यही कहा, ये जो बालक तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हुआ है ये त्रिलोक पूज्य बनेगा, इसकी तीनों लोकों में पूजा होगी। माता पिता बड़े हर्षित हुए कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ ऐसे पुत्र का जन्म हुआ जिसकी पूजा तीनों लोकों में होगी। बड़े हर्षित थे, अपनी शक्ति और उम्र के अनुसार उसको जैन धर्म के वह संस्कार देते चले गए। बालक बड़ा हो गया। वह बालक एक दिन अपने घर से बाहर एक बगीची में घूमने गया था। उस बालक ने एक दृश्य देखा कि एक सर्प एक मेढक को अपने मुख के अंदर कर रहा है। बालक बड़ा भयभीत हो गया और वह ये विचार करने लगा, संसार में यही दशा है कि जो बलवान व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा निर्बल व्यक्ति का जीवन समाप्त कर दिया जाता है। काश हम भी अपने कल्याण के बारे में नहीं सोच पाए तो हमारा भी यही हाल होगा कि ये हमारी मनुष्य पर्याय क्या हो जाएगी, बेकार चली जाएगी, कुछ नहीं होगा। उस समय उस बालक के विचार हैं। और आज के लोग होते तो क्या करते, बस फोटो निकालते हो, क्या करते, मोबाइल में कैच करके और ग्रुप में डाल देते, इतना ही तो करते ना। पर उस बालक ने क्या किया, ये बहुत विचार करने वाली बात है। वह बालक तो बहुत भयभीत हो गया था, घर जाना उसने उचित नहीं समझा और वह एक श्रेष्ठ गुरु की खोज में वहीं से निकल गया। और खोजते खोजते एक उसको गुरु प्राप्त हो गए, जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं,
कोई आभूषण नहीं, कोई परिग्रह नहीं, जो हर्ष विषाद और राग देश से जो रहित है, किसी भी चीज उनके पास नहीं है। और अपार जिनके अंदर तेज है और लगा, यही सच्चे गुरु हैं। और उनको नमस्कार करके अपने आने का कारण बता दिया कि हम इस तरह से एक दृश्य देख के आए हैं और भयभीत हो गए। अब इस संसार में हम नहीं रहना चाहते। इस संसार में हमें भटकते भटकते अनेकों पर्याय में हमने जन्म मरण धारण किए, कष्ट का अनुभव किया। अब तो गुरुदेव बस इस जन्म मरण को समाप्त करने वाली दीक्षा हमें प्रदान करें। और उसके भावना के अनुसार गुरुदेव ने उनको, उस बालक को दीक्षा प्रदान कर दी, दिगंबर भेष धारण कर दिया। उनका नाम रख दिया पूज्यपाद। क्या रख दिया? पूज्यपाद। और गुरु महाराज ने दीक्षा देने के उपरांत सारे व्रतों का स्वरूप बताया कि 28 मूलों का, 5 पापों का त्याग किस रूप में होता है, 5 इंद्रिय विजय किस रूप में होती है, 5 सम्मतियों का क्या स्वरूप है, 6 आवश्यक का क्या स्वरूप है, और 7 जो अन्न होते, इनका सारा का सारा 28 मूलों का स्वरूप बता दिया। और अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया और अध्ययन होता गया। और आचार्य महाराज जो पूज्यपाद महाराज मुनिराज के रूप में थे, और वह भी अच्छे से ग्रहण करते रहे, अपनी चर्या को निर्दोष पालन करते रहे। और बहुत समय बीतने के बाद उन्होंने ऐसी कठिन तपों को तपना प्रारंभ किया, ऐसी कठोर साधना प्रारंभ की कि जिसके फल स्वरूप उन्हें अनेक प्रकार की सिद्धियां हो गई। उनको इस प्रकार की एक सिद्धि हो गई कि जिस जल से उनके चरण धुलाए जाते थे, अगर उनके चरणों में वह जल जिससे चरण धुलाए हैं लोहे में लगा दिया जाए तो वह लोहा सोना बन जाता था, सोना बन जाता था। वह जमीन पर चलते थे तो मिट्टी के साथ छोटे छोटे पत्थर भी रहते थे, और जो उनके पैर से लग जाते थे वह भी सोना बन जाते थे। उनसे अगर हवा स्पर्श होके अगर किसी रोगी में लग जाती थी तो वह रोगी पूर्ण स्वस्थ हो जाता था। ऐसी अनेक उनको सिद्धियां उत्पन्न हो गई थी। और एक उनको ऐसी भी सिद्धि थी कि अगर पैरों पर लेप लगा लें तो हवा में उड़ने लगती थी। ऐसे आचार्य पूज्यपाद महाराज थे। तो उन्होंने सोचा कि सिमंदर स्वामी तो यहाँ है नहीं, ये पंचम काल है, इस काल में केवली का तो सद्भाव है नहीं, इसलिए वह लेप लगा के विदित क्षेत्र सिमंदर स्वामी के दर्शन करने के लिए, उनकी वाणी को पान करने के लिए जाया करते थे। अनेक बार जाते थे, उनकी बड़ी विशुद्धि बढ़ती थी, बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखते थे, बहुत समागम उन्हें प्राप्त हुआ। और वह एक बार तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, और तीर्थ यात्रा में जाते जाते ऐसे अशाता कर्म का योग बना कि दोनों आँखों की दृष्टि उनकी समाप्त हो गई। बड़े इस बात को चिंतित थे कि अभी हमारी समाधि की ओर उम्र नहीं है, अगर हम समाधि कैसे ले लें, और समाधि भी ले लेंगे तो आँखों में ज्योति नहीं है, हमारे अहिंसा महाव्रत का कैसे पालन होगा, कैसे हमारी सम्मतियों का पालन होगा, कैसे क्या हम पालन कर पाएंगे, और संलेखना पूर्वक हमारा अंत मरण कैसे होगा। बहुत चिंता का विषय था। प्रजाजन बड़ी चिंता थी, वहाँ के भक्त बड़ी चिंतन थी, राजा भी बड़ा चिंतित था, और राजा भी उनके समीप आया। राजा ने यही भावना उनके सामने रखी कि हम आपकी आँखों की ज्योति का इलाज कराना चाहते हैं। पर राजा से यही बोले, राजन हमें किसी वैद्य की आवश्यकता नहीं है, हमें कर लेंगे ठीक। कैसे कर लेंगे? तो उन्होंने
पास में ही शांतिनाल भगवान का एक जिनालय था और वहाँ बह गए और जाके वहाँ बैठ गए और एक शांति अष्टक है जो शांति भक्ति बोलती, उसकी रचना प्रारंभ कर दी। न स्नेहा चरणन प्रांति भगवन पादत त्वयं ते प्रजा। हे भगवन, जो भी दुनिया के लोग आपके पास आते हैं स्नेह के कारण नहीं आते हैं। आप कोई अच्छे लगते हो, समोषण लगा है, तरह तरह की विभूति से सहित इसलिए आते हैं? नहीं, इस कारण से नहीं। किस कारण से? विचित्र प्रकार के कर्मों का उदय है संसारी प्राणी के लिए, उसके कारण ही ये तरह तरह के कष्ट पा रहा है, इसलिए आता है। कर्मों से घबरा चुका है, इसलिए स्नेह के कारण नहीं, बस इसलिए आता है कर्मों का मारा हुआ है, कर्मों से परेशान है। फिर उन्हें उदाहरण दिया कि जिस तरह से ग्रीष्म काल में सूरज प्रखरता की ओर हो, वो पूरी धरती आदि यहाँ वहाँ सारी ऐसी तपा देता है कि आदमी गर्मी से घबरा जाता है। तो जब वह गर्मी से घबरा जाता है तो उसको इच्छा क्या होती है? ये सूरज ढल जाए और जल्दी जल्दी से चंद्रमा आ जाए। तो इस तरह से वह चंद्रमा की इच्छा कब होती है? जब सूरज प्रखरता की ओर हो। इस तरह जब गर्मी में व्यक्ति प्यासा हो, पानी की प्यास हो, तो पानी की तलाश में वह घूमता है। इसी तरह गर्मी हो तेज तो वृक्ष की छाया को ढूंढता है। तो इस तरह उन्होंने उदाहरण दिया कि इस तरह ये व्यक्ति आपके कारण आप अच्छी लगते इसलिए नहीं, कर्मों के क्षय के लिए आपके सामने हुआ है। इस तरह से उन्होंने शांति अष्टक लिखा और जहाँ शांति अष्टक लिखते लिखते दिष्टम प्रसन्नाम कुरु, ये भक्ति के जो शब्द उन्होंने पढ़े कि हे भगवान, हमारे सम्यक दर्शन निर्दोष करो। हमें आँखों से आपका दर्शन नहीं हो रहा, हमारे आँखों की ज्योति चली गई है। जैसे उन्होंने दिष्टम प्रसन्नाम कुरु बोला, दोनों आँखों की ज्योति पुनः आ गई, यथावत आ गई। ऐसे आचार्य पूज्यपाद महाराज हैं जिनकी यह कीर्ति इष्ट उपदेश है। एक बार आचार्य महाराज, इन्हीं का एक ग्रंथ है समाधि तंत्र, तो समाधि तंत्र आचार्य महाराज को एक बार 2002 में नवंबर में पढ़ाना था। फिर दूसरा सुझाव आया कि नहीं, रत्न सापचार हम लोग को पढ़ना है। चूँकि 25 दीक्षित जो महाराज हुए हैं ये जब उस समय ब्रह्मचारी थे, तो ये उस समय इन्होंने भावना हमें रत्न सापचार पढ़ना, तो फिर आचार्य महाराज ने रत्न सापचार पढ़ा। पर आचार्य महाराज का भाव समाधि तंत्र पढ़ाने का था। और उस समय उन्होंने एक बात कही थी जब समाधि तंत्र पढ़ाना था कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहा करते थे कि अध्यात्म में अगर आचार्य कुंद महाराज के बाद कोई नंबर आता है तो आचार्य पूज्यपाद महाराज का नाम आता है, जिन्होंने गुफा में बैठ के ऐसे श्लोक और कारकाएँ लिखी हैं कि एक एक श्लोक के लिए अगर 1 महीने भी लग जाए तो कम समझना। वास्तव में ऐसा ग्रंथ है, हम तो इसका जब पाठ कर लेते तो घायल हो जाते 2-4 दिन के लिए, ऐसी इसमें श्लोक है। एक एक श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, एक एक मतलब आप चिंतन करते चले जाओ, ऐसी स्थिति है। तो आचार्य ज्ञान सागर जी कहते थे कि ये आचार्य पूज्यपाद महाराज की कृति है जो गुफा में बैठकर इन्होंने इष्टोपदेश ग्रंथ की रचना की। तो ऐसे आचार्य पूज्यपाद महाराज हैं। आचार्य महाराज उपास के दिन प्राय करके इन्हीं इष्टोपदेश ग्रंथ के श्लोकों का चिंतन करते हैं। बाकी जब हम संघ में थे तब बिहार होता था सर्दी में, तब सुबह सुबह इसका पाठ सुबह पूरा संघ आचार्य महाराज के साथ करता था। पर आचार्य महाराज को जब भी कोई श्लोक अच्छा लगता था तो पाठ के बीच में रोक के बहुत अच्छे से एक एक श्लोक को आचार्य महाराज समझाते थे।
आचार्य महाराज तो ऐसे बड़े चिंतक के धारी हैं। एक बार आचार्य महाराज से किसी ने पूछा कि आप इतने घंटे बैठे रहे, क्या करते रहे? तो कहने लगे एक ही गाथा का 24 या 36 घंटे चिंतन करते। वो क्या करते रहे? एक गाथा में पूरा उनने 44 घंटे या 36 घंटे निकाल दिया। ऐसे आचार्य महाराज चिंतन के धनी हैं। किसी व्यक्ति ने लिखा है कि अनेक व्यक्तियों के गुणों के बारे में लिखा है कि इन व्यक्ति में ये गुण है, इनमें ये गुण है, पर अंत में उन्होंने ये लिखा सारे गुण अलग अलग व्यक्ति में हो सकते हैं, पर जो चिंतन की धारा आचार्य विद्यासागर में है वो आज तक किसी में नहीं पाई गई। एक से एक चिंतन ग्रंथ तो आप पढ़ लेंगे। आचार्य महाराज ने जो भी क्लास पढ़ाई है, लोगों ने उनको डायरियों में उतारा है, कैसेट आदि से लिखा है। जब उनको पढ़ा गया तो सोचा, हमने यही सोचा पढ़ के कि आज तक इस ओर तो दृष्टि गई नहीं कि क्या आचार्य महाराज का चिंतन है। तो ये आचार्य पूज्यपाद महाराज कैसे, इनका नाम देवनंदी भी था और बुद्धि की प्रकृता से होने से जिन्हें जिनेंद्र बुद्धि भी कहते थे और जिनके चरण देवों के द्वारा पूजे गए थे, ऐसे आचार्य पूज्यपाद महाराज हैं जिनकी कृति तत्वार सूत की प्रथम अगर कोई टीका है तो सर्वार सिद्धि है। आचार्य उमा स्वामी महाराज द्वारा रचित तत्वार सूत है, तो उसकी प्रथम कृति क्या है? सर्वार सिद्धि। सबसे पहले टीका लिखने वाले तत्वार सूत पे कौन है? तो आचार्य पूज्यपाद महाराज। ऐसी लगभग तत्वार सूत पर 18 टीकाएँ लिखी गई, अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। राजवार्तिक भी है, श्लोक वार्तिक भी है, तत्वार्थ वृत्ति भी है, अनेक तत्वार सूत की ऐसी 18 टीकाएँ हैं जिनमें आचार्य महाराज ने ऐसे चिंतन करके उस विषय को और खोलने का प्रयास किया। श्लोक वार्तिक में तो पहली पुस्तक में केवल मंगलाचरण है। कितनी? एक पुस्तक में केवल मंगलाचरण ही है, 7 भाग हैं उसके, न्याय का ग्रंथ है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे आचार्य पूज्यपाद महाराज सर्वार सिद्धि, इनके द्वारा 10 भक्तियाँ लिखी गई। इष्टोपदेश तो इनका है ही, समाधि तंत्र भी इनका है, और भी ग्रंथ जिनेंद्र व्याकरण एक है। जिनेंद्र व्याकरण क्या है? तो ये संस्कृत सीखने के लिए इन्होंने एक व्याकरण की रचना की जिसका नाम है जैनेन्द्र व्याकरण। बहुत कठिन है, पर आचार्य पूज्यपाद महाराज अनेक आचार्यों ने जिनको पढ़ के अनेक ग्रंथों की रचना की। ऐसे जिनेंद्र अभिषेक भी है, सार संग्रह भी है, न्याय ग्रंथ भी है, संत छात्र भी है, वैदिक शास्त्र भी है, रासायनिक शास्त्र भी है। आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा ज्ञान था इनको। ऐसी अनूठी ने औषधियों के बारे में लिखा है जिससे अचूक हैं, अगर वह रोगी ग्रहण कर ले तो ठीक हो जाए। ऐसे आचार्य पूज्यपाद महाराज के द्वारा यह इष्टोपदेश, इसमें 51 श्लोक हैं। इसमें अध्यात्म का सार भर दिया, एक सागर को एक गागर में भर दिया। 51 श्लोक में ही इनने सारा सार पूरा आपको पढ़ने मिल जाएगा। एक एक कारका की अनुभूति करके लिखा है, तो जो जीवन की गाथा ही बदल देता है। तो यदि हमारे आत्म प्रवृत्ति इस ग्रंथ के भावना के अनुरूप बन सके तो आत्म कल्याण होना कोई दुष्कर कार्य नहीं। किसी ने लिखा है कि अगर हमारी आत्म प्रवृत्ति इस ग्रंथ की भावना के अनुसार बन सके तो आत्म कल्याण करना कोई दुष्कर मतलब कठिन काम नहीं है। अगर इस कृति को पढ़ ले, इष्टोपदेश को, और इसके अनुसार आचरण कर ले तो आत्म कल्याण में होने में कोई संदेह नहीं होगा ही, ऐसा ही लिख रहे हैं। तो एक एक कारका को लेकर पाचन करो। ज़्यादा भोजन करना अच्छा नहीं माना जाता, ज़्यादा भोजन करने से अच्छा नहीं होता है। भोजन पचेगा नहीं तो विष का काम करता है। क्या होता है? अगर भोजन पचे नहीं तो विष के समान होता है। से भोजन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जितना पचे उतना ही खाना चाहिए। न बचेगा तो जहर अपच हो जाएगी तो वह परेशान करेगा। इसलिए ज़्यादा पढ़ना नहीं,
कम पढ़ के भी क्या करना है, उसका चिंतन करना, उसका आचरण करना, ये महत्वपूर्ण है। पढ़ना तो आप कितने ही पढ़ लो। तो इस तरह से ये इष्ट का अर्थ होता है शाश्वत सुख। जो सुख एक बार प्राप्त हो जाए वह कभी छूटता नहीं, ऐसा निराकुल सुख, जिस सुख में कोई आकुलता नहीं होती है, ऐसे इसका नाम है इष्ट उपदेश। इष्ट का अर्थ अर्थात इष्ट का उपदेश इसमें है, इसी इसका नाम इष्ट उपदेश रखा। इष्ट का अर्थ शाश्वत सुख को जो प्राप्त। तो अध्यात्म का आलम्बन लिए बिना किसी का ना तो आज तक कल्याण हुआ है और न कभी होगा। जब भी कल्याण करना होगा तो अध्यात्म का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह ये जो कुछ इसकी पूर्व व्याख्याएँ थीं वो सारी हो गई हैं। अब इस ग्रंथ को अपन प्रारंभ करते हैं। ये ग्रंथ अनुष्टुप छंद में इसकी रचना है। अनुष्टुप छंद किसे बोलते हैं? तो इस श्लोक में 4 चरण हैं और चारों चरणों में कितने 8-8 अक्षर हुआ करते। क्या कह रहे हैं? चारों चरणों में कितने हैं 8 अक्षर। अभी हम गिन के बता दें। अब अपन इसका उच्चारण करते हैं, ठीक है। मंगलाचरण का उच्चारण करें। यस यस स्वराघात का हम बता चुके, स्वराघात करना है इसमें। यस यस स्वयं स्वभावाप्ति, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णता कृष्ण कर्मणः विसर्गकर्मणः रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु नमोस्तु परमात्मने परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। ठीक है, चारों चरण एक साथ पढ़ रहे, आप सुने फिर आप पढ़ना। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मिणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। ठीक हो गया उच्चारण? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तो इसमें अनुष्टुप छंद है, तो प्रत्येक एक एक चरण में 8-8 अक्षर कैसे होते हैं तो इसमें गिन लें। यस से जो शब्द है इसमें कितने अक्षर हैं? 2। ठीक है। स्वयं में कितने हैं? 2। स्वभावाप्ति में कितने हैं? 4। कितने हैं? देख लो अच्छे से, अक्षर कैसे गिने जाते आपने स्कूल में तो पढ़ा होगा ना। जो व्यंजन सुर सहित होता है उसको अक्षर कहते हैं। या तो सुर हो तो उसको अक्षर में गिना जाता, अगर केवल व्यंजन है और सुर नहीं है तो उसको अक्षर में नहीं गिना जाता। जैसे सास है तो इसमें सुर है ही नहीं, आधा है ना, आधा जैसे बोलते, इसलिए ये अक्षर नहीं गिना जाएगा। इसी स्वयं में भी क्या है? सा है, इसको नहीं है। और जो बिंदु चढ़ा है स्वयं में वो भी केवल व्यंजन है, इसलिए नहीं गिना। इसलिए यस में 2, स्वयं में 2 और स्वभावाप्ति में 4। इस तरह इस चरण में कितने अक्षर हो गए? 8 हो गए। क्यों आवश्यक है? अगर इसका आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप कहाँ से कहाँ पढ़ेंगी? रा को इसमें मिला देंगी या ता को इसमें मिला देंगी तो लयबद्धता नहीं बनेगी, तो उच्चारण शुद्ध नहीं होगा। इसलिए देखें, ठीक हो गया। अब उच्चारण तो हो गया, अब आप अर्थ देखें क्या कह रहे हैं। यस कृष्ण कर्मणा अभावे स्वयं शुभावाप्ति। यस माने जिसकी, कृष्ण माने समस्त, कर्मणा माने कर्मों की, अभावे माने अभाव, अभाव हो जाने पर, स्वयं माने अपने आप, शुभावाप्ति
स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। तस्मै संज्ञान रूपाय परमात्मने नमस्तु। तो तस्मै माने उस अनंत ज्ञान, संज्ञा स्वरूप मतलब उस अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा ने, परमात्मा को, नमा माने नमस्कार, अस्तु माने हो। तो ये कह रहे हैं कि जिसके समस्त कर्मों के अभाव हो जाने पर अपने आप शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उस अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा के लिए नमस्कार हो। तो आचार्य पूजपाद महाराज मंगलाचरण में सबसे पहले उन परमात्मा को नमस्कार कर रहे। क्या कह रहे हैं? जिस आत्मा के समस्त कर्मों के, समस्त क्या है? समस्त कर्म कितने कहलाते? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और रूप कर्म। द्रव्य कर्म कहलाते हैं ज्ञानामणि 8 कर्म द्रव्य कर्म कहलाते हैं, और भाव कर्म क्या कहलाते हैं? राग और देश। और 9 कर्म क्या कहलाते हैं? शरीर आदि। जिससे कर्म अपने फल देते हैं उनको 9 कर्म कहते हैं। बिना 9 कर्म के कोई भी कर्म अपना फल नहीं दे सकता, 9 कर्म की आवश्यकता है। तो इस तरह से कह रहे हैं जिस आत्मा ने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म को समाप्त कर दिया है पूर्ण रूप से, और क्या कर रहे हैं? कर्मों के अभाव से अपने आप, कह रहे हैं अपने आप प्राप्ति नहीं, अपने आप नहीं, स्वयं मतलब दीक्षा धारण की उन्होंने, सारे परिग्रह आदि सबसे ममत त्याग करके दीक्षा को धारण किया, तपों को अंगीकार किया, अनेक प्रकार के तप किए, अनेक बार ध्यान किया, फिर शपथ श्रेणी पर चढ़ के ऐसे ही उन्होंने कर्मों का अभाव किया। अपने आप नहीं होता है, लेकिन स्वयं के द्वारा एक काम किया। ऐसा नहीं है कि कर्म कोई करे और क्षय कोई करे, ऐसा हो रहा है। ऐसा होता तो भगवान तो सबके कर देते क्षय ना। तो एक कह रहे हैं जिसके समस्त कर्मों के अभाव होने पर अपने आप क्या होती है? शुद्ध स्वभाव। समस्त कर्मों से रहित अवस्था का नाम स्वभाव है। जहाँ जैसे ही समस्त कर्मों का अभाव होता है उस अवस्था का नाम क्या है? स्वभाव है। जो आत्मा संसार अवस्था में राग देश मोह क्रोध मान माया लोभ इनको करके व्यवहार रूप आज तक परमन कर रही थी, उसका अभाव हो जाने से उसे शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति हो गई। तो जब तक कर्मों का अभाव नहीं होगा तब तक शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति नहीं होगी। राग देश क्रोध आदि ये स्वभाव नहीं, ये क्या है? ये विभाव है। लोग क्या कहते? क्रोध करना महाराज हमारा स्वभाव है। स्वभाव नहीं, स्वभाव होता तो कभी वो छूटेगा नहीं ना, फिर तो आप भगवान ही नहीं बन पाएंगे। मतलब स्वभाव किसे कहते हैं? जो हमेशा साथ रहे, कभी भी नहीं छूटे, उसको बोलते हैं स्वभाव। क्रोध के ना व्यवहार में कहा जाता महाराज हमारा तो स्वभाव है, ये करना हमारा स्वभाव है, ये व्यवहार। पर स्वभाव तो वह होता है जो हमेशा साथ रहे। तो अब भगवान के साथ क्रोध तो है नहीं, स्वभाव कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्रोध तो चला गया। तो इस तरह से इन्हें स्वभाव की समस्त, जिनके समस्त कर्मों के अभाव हो जाने से अपने आप अपने शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। तस्मै संज्ञान रूपाय परमात्मने नमस्तु। उस अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा को क्या हो? नमस्कार। उस अनंत ज्ञान स्वरूप, अनंत ज्ञान जिनके ज्ञानावरणी के कभाव हो जाने से अनंत ज्ञान हो गया है, जिस ज्ञान का कोई अंत नहीं। कोई पूछे महाराज केवल ज्ञान कितना बड़ा होता है, उसमें क्या क्या दिखाई देता है? अपन नहीं बता सकते, अपने ज्ञान का विषय नहीं है। ऐसा वह विराट केवल ज्ञान जिनको प्रकट हो गया है, और 3 लोक में जितने सारे पदार्थ आदि भूत भविष्य की जो भी पर्याय हैं, जो कुछ भी है, वह सब उस ज्ञान में झलक रही हैं। जो ज्ञान केवल लगाना नहीं पड़ता, कुछ लगाना ही नहीं महाराज, बस केवल ज्ञानी जो बैठे हैं सब कुछ जान रहे हैं, कुछ लगाने की नहीं। कंप्यूटर में आपको कुछ देखना तो लगाना पड़ेगा ना, बटन आदि ऑन करना पड़ेगा, मोबाइल में लगाना। पर एक केवल ज्ञान लगाना नहीं, मति ज्ञान भी लगाना पड़ता, शुद्ध ज्ञान ही लगाना पड़ते, पर ये लगाना नहीं, बस ये तो सब कुछ ज्ञान में आ रहा है। उस अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा को क्या हो?
क्या हो? परमात्मा। परमात्मा का अर्थ उत्कृष्ट आत्मा। संसार में अनेक आत्माएं हैं, हम सब भी आत्मा हैं, बहुत सारी आत्मा हैं, चारों गतियों में अनेक अनेक जीव हैं, पर उन आत्मा में कैसे हैं? परमात्मा उत्कृष्ट आत्मा हैं, सिद्ध परमेश्वरी को उत्कृष्ट। तो जिन क्या है उत्कृष्टता, जिन्होंने गुणों की प्राप्त कर ली, इसलिए उनको क्या कहते हैं? उत्कृष्ट आत्मा। परमात्मा, परम माने उत्कृष्ट, आत्मा माने आत्मा, जो उत्कृष्ट आत्मा है। ऐसे अरहंत और सिद्ध क्या है? उत्कृष्ट आत्मा है। तो ऐसे परमात्मा को तो क्या कर रहे हैं? ये कह रहे नमस्तु। तो ऐसे परमात्मा को क्या है? नमस्कार हो। यहाँ पूजपाद महाराज किसको नमस्कार कर रहे हैं? अरहंतों को नमस्कार कर रहे कि सिद्धों को? किसको कर रहे हैं? केवल ज्ञानी? अरहंत नहीं है केवल ज्ञानी क्या? फिर किसको कर रहे हैं? दोनों को नहीं, केवल सिद्ध को कर रहे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें कह रहे हैं समस्त कर्मों से रहित। समस्त कौन होते हैं? सिद्ध होते। अरहंत तो अभी अघाती कर्मों का सद्भाव है, केवल घाती कर्मों का अभाव हुआ है। देखते चले जाए आप, हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, हम तो ये समझ लेते कि अनंत लिखा है ना, तो समस्त कर्मों के अभाव हो जाने से तो समस्त किनके होते हैं? सिद्धों के होते, अरहंतों के तो हुए नहीं। इसलिए यहाँ आचार्य पूजपाद महाराज किसको नमस्कार कर रहे हैं? सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार कर। तो आचार्य पूजपाद महाराज सिद्ध परमेश्वरी को क्यों नमस्कार कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? इसलिए नमस्कार कर रहे हैं कि जो भी विशिष्ट व्यक्ति जिनको नमस्कार इसलिए कर रहे हैं कि पूजपाद महाराज कह रहे हैं हमें भी आपके समान बनना है, और हम इस ग्रंथ की रचना करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो मंगलाचूर्ण में आपको नमस्कार करेंगे तो हमारा काम बहुत अच्छे से संपन्न हो जाएगा। हमने जो भी कदम उठाया है, जो भी संकल्प लिया है, जो भी भाव बनाया है, उस ग्रंथ की रचना निर्विघ्न अच्छी तरह से हो जाएगी। अगर हम आपको, इसलिए बड़े बड़े आचार्य भी किनको? ऐसे अरहंत और सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं कार्य के प्रारंभ में। तो ऐसे भी अपन भी कोई कार्य करते हैं तो नमस्कार करते हैं। तो ऐसे आचार्य पूजपाद महाराज सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार करके इस ग्रंथ की रचना प्रारंभ कर रहे हैं। तो ऐसी यह उत्कृष्ट आत्मा है। तो ये पूजपाद महाराज भी सिद्ध बनना चाह रहे हैं, इसलिए सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं। तो इसलिए ये इसका भाव मंगलाचरण का यही है कि जिसने समस्त कर्मों के अभाव होने से अपने आप मतलब दीक्षा आदि तप आदि धारण करके जिनको स्वभाव की प्राप्ति हो गई थी, सारे विभाव कर्मों को नाश करके स्वभाव में ये प्राप्त इन्होंने कर लिया, अर्थात सिद्ध परमेष्टि पर्याय को प्राप्त हो गए। तो ऐसे अपने स्वभाव जिनके राग देश मोह आदि जो भी विभाव परिणन आज तक इस संसार में इस जीव का हो रहा था, उस विभाव को इन्होंने तपों के द्वारा, साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा सारे इन विभाव परिणति को नाश करके उस शुद्ध स्वभाव की इन्होंने प्राप्ति कर ली। ऐसे सिद्ध स्वभाव की प्राप्ति करने वाले कौन हैं? सिद्ध परमेष्टि को क्या किया? आचार्य पूजपाद महाराज ने नमस्कार किया। समय आपका हो रहा है और संस्मरण होगा, हो जाएगा पूर्ण, इसलिए आज तो इतना ही हो पाएगा। कथा हमने आपको सुना दी, अब जिनको सुननी तो सुनी, और जो खाने बनाने में लगे रहे बल्ले रहे, क्या करें? उनका तो रोज ही का काम है, अपन क्या करें ना, हम क्या करें ना। समय तो 3 बजे का है, आने का समय पूछना पड़ेगा कै बजे का है। क्लास का तो 3 बजे, आप कै बजे आएंगे ये पूछना पड़ेगा ना हमें तो, हैं? चाय भी पीना है कह रहे हैं, क्या नाश्ता भी, फलाहारी, और क्या खाली हो जाता ना पेट 12 बजे के बाद। यही तो है ना, इसका आनंद लो या उसका आनंद लो, बस वो क्या आनंद तो एक ही है, कौन सब आनंद एक साथ मिलेंगे। एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बहुत रुचि और एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे
अपने कैमरे को ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, अगर कैमरा अगर एक ही तरफ रखेंगे, मन की चंचलता नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ वहाँ की चर्चाएं नहीं करेंगे, यहाँ नहीं सोचेंगे, तो बहुत अच्छा आपको विषय मिलेगा। विषय तो अच्छा ही मिलेगा, आप ग्रहण नहीं करेंगे, बस ये है निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा? वो तो निकल ही जाएगा ना। तो वो तो आप चर्चाएं सारी ढेर सारी हैं, पूरा जीवन पड़ा तो भी चर्चाएं समाप्त नहीं होगी। उनके लिए तो पूरा जीवन है महाराज, इसीलिए तो जीवन है, क्या करना। तो इसलिए हो गया, इसमें कुछ पूछना तो आप पूछ लें, ठीक है? बहुत अच्छा। अपन ही को ज़्यादा अच्छा नहीं आता, आपको क्या अच्छा पढ़ाएं? अपन पढ़े लिखे हैं ही नहीं ना, ठीक है? क्या हो गया? ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई थी, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई थी। माता पिता उनके ब्राह्मण थे, पर माता पिता फिर बाद में दोनों जैन बन गए और जैन में ही उन्होंने मतलब ये संस्कार पाए, ठीक है? और कुछ तो नहीं पूछना। कुल कोई भी हो, वर्तमान में उन्होंने क्या धर्म का पालन करके लोग आज इतने पुण्य के साथ ऐसे कुलों में, जैन कुलों में जन्म लेते हैं। कितना उनका दुर्भाग्य है कि जैन धर्म को छोड़ के अनेक कुलों में विवाह कर रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। और एक वह सौभाग्य समझ रहे हैं कि नहीं, ये जैन धर्म भी सब धर्मों में श्रेष्ठ है, इसलिए इस धर्म को अपना चाहिए। ये बुद्धिशाली जीवों का युग है। बुद्धिशाली माने बुद्धिशाली कहते हैं, हम अपने को पढ़े लिखे मानते महाराज, हम बहुत क्या है, हाई एजुकेशन वाले। कितना हाई एजुकेशन वाले हैं, बहुत गौरव अपने को समझते हैं। ये सारी स्थितियां हैं कि देखो, कथानक आप ग्रंथों में पढ़ेंगे, एक से एक अजैन आदि कैसे चांडाल आदि कथा देखो, ऐसी नीच कुलों में जन्म होके जैन धर्म पर श्रद्धा करके देवों में जाके उत्पन्न हो गए। और यहाँ अच्छे कुलों में जन्म लेके दुर्गति में जन्म लेना इनको हो नहीं है, दुर्गति होगी। क्योंकि धर्म छोड़ रहे हैं तो धर्म के अभाव में तो दुर्गति होना ही है। इसलिए अपने संतान, अपने संबंधी को इस हवा से बचाओ, जो ये विदेशी हवा चल रही है, इस हवा से बचा के रखो तो सब अच्छा होगा, नहीं तो दुर्गति के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। यही स्वाध्याय करने का फल है, यही सब कुछ है, नहीं तो दुर्गति होना है। क्योंकि आपको बड़ा बड़ा अच्छे से हाई एजुकेशन करा के बड़ी बड़ी डिग्री दिलाना है, तो ना आपका रहेगा ना धर्म का रहेगा, वो तो पर का हो जाएगा। अब तो 12-12, 14, 15 साल में लोग निर्णय ले रहे हैं। जो उम्र निर्णय लेने की नहीं है वो अब निर्णय ले रहे हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं सुनने मिली हैं, पढ़ते तो नहीं हम कोई घटना, पर अभी नहीं बताएंगे, अभी तो संस्मरण सुने। हाँ, एक व्यक्ति थे और वह आभूषण आदि को अपने यहाँ गिरमी का काम करते थे। जिन व्यक्तियों को पैसों की आवश्यकता थी रहती थी, वह व्यक्ति उनके यहाँ गिरमी रख जाते थे और पैसा ले जाते थे। तो इस तरह से अनेक वस्तुएं उनके यहाँ गिरमी में रखी जाती। आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं पता है। एक सोने चांदी आदि जो वस्तुएं रख जाते हैं वो पैसे ले जाते ब्याज पर। और उनके यहाँ काफ़ी आभूषण आदि रखे हुए थे। किसी रंजिश के कारण किसी ने शिकायत उनकी कर दी और शिकायत करने से छापे वाले उनके यहाँ आ गए। और छापे वालों ने पूछा, जहाँ जो रखा हो आप बताएं। जो अलमारी में जो कुछ रखा था, जो भी जांच करने वाले आए थे, उन्होंने अलमारी की जांच की, जितनी भी अलमारी थी, और अलमारी देखी, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं था। पर जो एक मुख्य अलमारी थी जिसमें सारी कीमती चीज़ें थीं, और जैसे ही उसको जाके खोला, पर वो उसका लॉक खुल नहीं रहा। बहुत देर तक परेशान होते रहे, पर वो खुले ही नहीं। तब उन्होंने कहा, अब ज़्यादा देर आप परेशान नहीं होएं, अब आप चाय नाश्ता कर लें। और वह चार नाश्ता में लग गए
और वह चार नाश्ते में ऐसे भूले कि उनको याद ही नहीं रहा कि ये अलमारी शेष है, मैं अलमारी क्यों नहीं खुल रही थी। तो वह तो आचार्य महाराज के परम भक्त थे, आचार्य महाराज पे बड़ी श्रद्धा रखते थे और बड़े यही सोच रहे थे कि आज तो हमारी बुरी हालत होना है। पर जैसे ही वह वापस चले गए, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, रखा तो बहुत कुछ था। जब उन्होंने अलमारी अपने प्रयास से खोली, तब वह जो गिरमी वस्तु रखी जाती है और जिसमें पर्ची लगाई जाती है, वो धागे या सुतली में बांधी जाती है, और वह उस लॉक में फंस गई थी और फंस जाने से वो लॉक खुल नहीं रहा था। तो ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं जिनका पुण्य कर्म का उदय होता है, ऐसे गुरुओं पर आस्था होती है, तो ऐसे भी बच जाते हैं। इस तरह संस्मरण हो गया। कैसा लगा इष्टोपदेश? आज तो मंगली चरण हुआ, कठिन तो नहीं लग रहा? हमें ऐसा लग रहा हो कि लोगों को ऐसा लग रहा महाराज कहाँ से इष्टोपदेश पढ़ा रहे, ऐसा तो नहीं लग रहा? नहीं, अभी तो आज तो मंगलाचरण हुआ, आने तो आगे क्या क्या आचार्य महाराज बताने वाले हैं अपन सबको। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तुम बंद मानस ममास्तु।